इग्नोर माई पफी आईज। मैं थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 1 आवर पहले उठी हूँ एंड उठते ही मैंने थोड़ा किचन क्लीन किया, थोड़ा गैस वैस थोड़ा क्लीन किया और खाना तो ऑलरेडी कल रात का ही कुछ वेजिटेबल फ्राई ये था तो बनाना नहीं पड़ा। दाल वाल करके मैंने वही सब करके आज डायरेक्टली एक्चुअली मैंने अलग से सेपरेट ब्रेकफास्ट आइटम नहीं बनाया। मैंने सिर्फ वही खा लिया जो कल रात का जो फ्राई था वेजिटेबल, वही मैंने खाया। साथ में राइस एंड ऑल तो गरम गरम पका के खा लिया। तो you can say directly that I have finished my brunch, so I won't be having my lunch. Brunch क्या होता है? Obviously you guys know. Breakfast and lunch को add कर दो तो brunch बन जाता है। तो यही बात है। तो ब्रंच एंड ऑल किया मैंने, तो लिसा को भी खाना दिया। लिसा को खाना देके अभी लिसा उस तरफ हॉल में शी इज टेकिंग रेस्ट। हम लोग लिसा को उतना रूम पे अलाउ नहीं करते क्योंकि पूरा बेड एंड ऑल डिस्ट्रॉय कर देती है लिसा। शी इज़ वेरी एंथुजियास्टिक एंड प्लेफुल डॉग, सो वी जस्ट कांट अलाउ हर। छोड़ के देखा था पहले। Sometimes it depends, you know, it depends upon her mood कि कब जाके sometimes she will be very nice and बात मानती है चुपचाप से, नहीं तो ज़्यादातर आएगी मेरा पिलो काटेगी, मेरे मैट्रेस पे पूरा ऐसे 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 करके ये करती है, क्या बोलते हैं इसको, रोल करती है, भौंकती है, खेलती है, यहाँ से यहाँ दौड़ लगाती है, शैतान है। तो यही बात है। तो इस साल को प्लान है इफ पॉसिबल लिसा को अपने खुद के नेटिव में लेके जाके रखने को, क्योंकि यहाँ पे होता है तो उतना ज़्यादा खेल नहीं पाती है, स्पेस भी नहीं है। टेरेस में ही एक है, नीचे तक छोड़ती हो तो लोग बोलते हैं कि क्यों छोड़ा। दूसरे लोग भी रेंट पे रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली दे विल बी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, तो इसीलिए इतना छोड़ती नहीं हूँ लिसा को। छोड़ने से भी मैं क्या करती हूँ, हमारे जो स्टेयर्स है ना उसके सामने एक बैरिकेड टाइप का रख देती हूँ, तो शी विल बी प्लेइंग ऑन द टेरेस स्पेस। पर एनीवेज मैंने आप लोगों को वेलकम ही नहीं किया मेरे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल। मैं भी क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बोल रही हूँ, ओके एनीवेज वेलकम टू द चैनल गाइज। गुड मॉर्निंग, होप सो ऑल ऑफ यू आर गुड एंड फाइन एंड वेल। खुलुम का जतनो, नमस्ते। आज के ब्लॉग में, आजकल तो मेरी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा है, फिर भी आज क्या होगा, नथिंग मच। राइट नाउ आई विल जस्ट वॉच सम मूवी एंड ऑल एंड उसके बाद शाम को तो जिम जाना है। जिम से आके वही सब लिसा के साथ खेलना है और खाना पकाना है, सो जाना है टाइम पे, वही सब सोच रही हूँ। नेक्स्ट मंथ को कोई शॉपिंग एंड ऑल में जाऊँ तो बैंगलोर में लाइक हम चीप रेट में कपड़े खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पे ब्लॉग बनाऊंगी, तब आप लोग देखते रहना, आप लोग देखिएगा। और हाँ, जैसा मैंने बोला था, हेल्प मी गेन एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स फॉर नाउ। ब्लॉगिंग एंड ऑल करने में मुझे अच्छा तो लगता है, बट मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ ब्लॉगिंग एंड ऑल लेके। और क्या बोलूँ, कहाँ शूट करूँ, बाहर शूट करूँ, ये सब चीज़ें मुझसे उतना नहीं होता है। तो फिर भी आई जस्ट ट्राई करेंगे, तभी तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। So, this is Lisa. She was waiting for her. Morning breakfast. Let's go, Lisa. This is her food. I mixed rice with some omelette and some fried vegetable and dal. Come, Lisa. You can go have it. She loves vegetables, eggs and all, dal and all. There is no problem for her. Like some dogs are there, right, who will not eat properly without non-veg, but she eats well. Such a nice dog.
it, Mama. Have it. Have. Go have. हाँ, बोलते बोलते और एक बात बोलना तो भूल गई. अच्छा, दिस इज़ माई सेकेंड टेक एक्चुअली. पहले मैंने फर्स्ट टेक लिया था ये वीडियो बनाने का. पापा का कॉल आ गया, वीडियो स्टॉप हो गया. तो अभी फिर से ले रही हूँ. तो मैं क्या बोलना चाहती थी कि लाइक मई मंथ में मेरे पापा बैंगलोर आएंगे अलॉन्ग विथ माई एल्डर सिस्टर. एंड मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है. घर को आज मॉर्निंग में भी बहुत याद कर रही थी. घर बहुत याद आ रही थी. एंड देन घर तो घर होता है यार, जितना भी तुम बाहर चले जाओ लेकिन घर तो घर होता है. पापा का प्यार, मम्मा का प्यार, घर का खाना, डिलीशियस त्रिपुरी फूड, ऑल दोस ऑर्गेनिक फूड, बॉयल सब्जी एंड ऑल, वो सब चीज़ें याद आते हैं. तेल खा खा के यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. तेल की चीज़ें मतलब फास्ट फूड देखने से तो मुझे खाने का मन करता है, लेकिन फिर भी यार घर का खाना ही होता है. और क्या बोलने वाली थी, हाँ तो वही है बात मई मंथ में. और मैं कुछ सरप्राइज प्लान भी कर रही हूँ मेरे पापा के लिए. देखते हैं. और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम घर लौटेंगे सब लोग साथ में हमारे पेट को भी, लिसा को भी लेके जाएंगे. यहाँ पे उसको भी रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे साथ तो रह जाती है, हमारे साथ प्यार से खेल के कूद के रह जाती है, लेकिन यार आइसोलेट हो जाती है यहाँ पे. घर पे होगी तो घर पे छोड़ के भी रखेंगे तो खेलेगी, टाइम पे खाना खाएगी, वो सब होगा और लोगों को भी देखेगी, सोशलाइज भी होगी. यहाँ पे तो यार नीचे तक भी, बिल्डिंग के नीचे तक भी लेके नहीं जा सकती. एक तो हमारे जो एरिया के कुत्ते हैं, 5-6 कुत्ते हैं जो काटने के लिए दौड़ते हैं. इंसान को ही नहीं छोड़ते तो कुत्ते को कहाँ छोड़ेंगे ना. तो उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, हाँ उसके बाद एक लोग रहते हैं हमारे बिल्डिंग में. हम टॉप मोस्ट फ्लोर में रहते हैं तो लिसा को ज़्यादातर हम टेरेस पे ही छोड़ते हैं. पहले स्टेयर्स तक भी जाने देते थे लेकिन अभी लोग हो गए हैं तो लिसा थोड़ा भौंकती है बट काटती नहीं है. शी ऑलवेज कॉल्स टू प्ले विद हर. तो खेलने के लिए बुलाती है लेकिन लोगों को तो समझ में नहीं आती है और लोग थोड़ा डरते भी हैं. एंड दैट आई कैन अंडरस्टैंड. सो आई विल बी ऑलवेज कॉशियस अबाउट ऑल दिस. आई डोंट वांट कि मेरे लिसा को लोग गलत तरीके से ले और ये सब, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी लिसा कैसी है. मेरे साथ आज अब तक लेके 3 साल से है लिसा मेरे साथ. तो मुझे पता है उसका एक एक चीज़, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या हो रहा है, सब मुझे और मेरी दीदी को पता है. वो सब चीज़ें हो सकता है वो बोल नहीं पाती है लिसा, लेकिन हम लोगों को पता है. तो दैट इज़ द थिंग. और तो क्या, आज का तो दिन में कुछ भी नहीं. एक यार कश्मीर फाइल्स देखने का सोची थी, आधा मूवी देखी, आधा रखी दिया. कल भी सोचा था देखूंगी, चलाई भी थी. खाना खाने के बाद नींद आ गई और रात को सो नहीं पाई अच्छे से क्योंकि लिसा बहुत ज़्यादा भौंक रही थी. आई डोंट नो खिड़की से उसको क्या दिखा क्या नहीं, बहुत ज़्यादा भौंक रही थी. रात को मुझे 2-3 बार उठना पड़ा, उठ के देखना पड़ा, उसको बात करनी पड़ी. तो वही सब है. तो कोई तो आता नहीं है हमारी बिल्डिंग में, फिर भी डॉग्स है ना, थोड़ा सा कुछ साउंड सुनने से वो लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. तो लिसा को भी वही लगा. एनीवेज देखते हैं दिस ईयर लिसा को घर लेके जा सकते हैं क्या. घर पे भी एक डॉग तो रहना ही चाहिए. मम्मा पापा अकेले रहते हैं और उनका भी समय बीत जाएगा, कोई बच्चा है साथ में घर पे बोल के. तो दैट इज़ द थिंग. चलो ठीक है, आज के ब्लॉग में और तो कुछ नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सेम डे चल रहा है, नथिंग एल्स. मेरा तो कॉलेज जाना होता है. आज मैं कॉलेज गई नहीं, सोई थी क्योंकि रात को सो नहीं पाई थी. तो उठ के मेरा सर दर्द करने लगा था. मैं एक बार 2 बजे उठी, एक बार 4:30 बजे उठी. उसके बाद मॉर्निंग में एक बार उठी थी. खुद को बहुत पुश किया कि लेट्स रूम पर रेडी हो जाने के लिए, बट नहीं हुआ जाना. तो उसके बाद खाना वाना खा के अभी रेस्ट करूँगी, नहाऊँगी और
4:30 5 बजे 5 बजे यूजुअली जिम चली जाऊँगी, जिम से आके खाना बना के सो जाना है, वही बस है। चलो देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।